गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। जैसे जैसे इलेक्शंस का जोर कम हो रहा है, वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है कि लास्ट ईयर तबलीगी जमात का बहुत शोर मचाया गया था कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया है और उनके ऊपर केस भी कर दिए गए थे। तबलीगी जमात के लोग जेलों में भी बंद रहे थे। बाद में हाई कोर्ट ने, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने यह पाया कि तबलीगी जमात के जो मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर बनाए गए सारे केस बेबुनियाद थे, झूठे थे। इस करके उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया और वो लोग अपने अपने देश में, मुल्क में चले गए। उस वक्त कोरोना एक नई मर्ज थी, एक नई प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये कैसे फैलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे इंसानी शरीर को प्रभावित करता है। अब तो 1 साल से ऊपर हो गया। अब तो ज्यादा करके लोगों को पता लग गया कि कोरोना फैलने का कारण क्या है और किस तरह इसको थोड़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। भीड़ से बचना चाहिए, यही है। 2 गज की दूरी बनाओ, ये मास्क लगाओ। पॉलिटिकल लीडर्स की यह मजबूरी है कि वो सत्ता नहीं छोड़ सकते। वो उनकी लालसा नहीं जाती, राज करने की लालसा। इस करके उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इलेक्शन जीतने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे। रैली 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे तो रैलीज खत्म हो जाएंगी। परंतु आदमी का जीवन, इंसान का जीवन, क्या पता 2-4 साल है, 10-20 साल है या 50 साल है। उसको इतने सस्ते भाव में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तबलीगी जमात वाले मुसलमान थे, इस करके उनके ऊपर ये सारे ढकोसले कर दिए गए, या वो सचमुच ही दोषी थे कोरोना मर्ज को फैलाने के वास्ते। आपको याद होगा लास्ट ईयर तोता मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उनके सारे एंकर्स उछल उछल के तबलीगी जमात को जिम्मेवार ठहराया करते थे कि कोरोना फैला ही इनके कारण है। अब कुंभ का मेला या नवरात्रे या रमजान, त्योहारों का मौसम, त्योहारों के मौसम में बाजारों में भीड़ होती है और पूजा स्थलों में भीड़ होती है। उनको कैसे कंट्रोल करोगे? मंदा किसे ना आंख झगड़ा पावना। मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता, उससे मिलता कुछ नहीं। हाँ, एक झगड़े की शुरुआत हो जाती है। कुंभ का मेला हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इस करके होना चाहिए। रमजान, ईद, बकरीद, ये ऐसे त्योहार मुसलमानों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, होने चाहिए। परंतु सरकार को कोई ऐसा रास्ता फाइंड आउट करना चाहिए ना, जिससे ये त्योहार भी होते रहे, ये इवेंट्स भी होती रहे, इलेक्शंस भी होते रहे और लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे। अब देखिए, प्रधानमंत्री की रैली में, अमित शाह की रैली में सबसे ज्यादा लोग होते हैं। पता नहीं वो अपने आप आ जाते हैं इनको सुनने के वास्ते, या पकड़ पकड़ के लाए जाते हैं 500-500 रुपये देकर के भैया आज की रैली में भीड़ बढ़ाओ। भाषण दिया और चले गए, इनकी ड्यूटी खत्म हो गई। अगर उस भाषण में 2, 4, 10 लोग वो हैं जिनको कोरोना हो चुका है, तो उनके कारण जो कोरोना स्प्रेड होगा, फैलेगा समाज में, इसकी तो गिनती मिनती कोई की नहीं जा सकती। इसको तो ट्रेस आउट किया नहीं जा सकता। पिछले साल जितने केसेस थे इन दिनों में, अब उससे 100 गुना ज्यादा केसेस हैं। पिछले साल जितनी की मौतें हो रही थी कोरोना के कारण, इस बार उससे 4 गुनी मौतें हो रही है।
तो जिम्मेवार तो वो लोग हैं जो जब भीड़ इकट्ठी करते हैं, जब वो हमारी भावनाएं, अंधी भावनाएं कि गंगा में जाके नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। कौन से पाप भैया? आपने कौन सा गधी को हाथ लगाया हुआ है? पाप और पुण्य दो शब्द है। अगर आपका जीवन सुरक्षित है तो आप पाप और पुण्य का विचार बाद में कर सकते हैं, परंतु अगर कुंभ का स्नान करने के बाद मौत आपको गले लगा ले, तब तो ये आपकी बेवकूफी हो गई ना। मोदी सत्ता का अंधा हो सकता है, अमित शाह सत्ता का अंधा हो सकता है कि वोटें प्राप्त करने के लिए ये कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। आम पब्लिक तो नहीं ना। आम पब्लिक को कोई लालच भी नहीं, उनको कोई बेनिफिट भी नहीं होना, तो अपने घर में बैठे रहो। जिस दिन वोट होगी जाके वोट डाल देना। आपकी चॉइस है बीजेपी को तो बीजेपी को डाल देना, कांग्रेस तो कांग्रेस को डाल देना, या दूसरी तीसरी पार्टी जिसको भी आपने वोट डालनी है डाल देना। कौन रोकने आएगा? आपका हाथ थोड़ा कोई पकड़ेगा। अब हाथ पकड़ने की जरूरत ही कोई नहीं है। जिस हाथ जोर कर देखे सोर, जो ताकतवर होता है ना, वो तो काम कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। अगर मोदी बीजेपी गवर्नमेंट ने हेरा फेरी करनी है तो वो तो सीधा मशीन से ही कर लेंगे। पहले भी तो हुआ है एक तरफा इलेक्शन, सारी सीटें एक ही पार्टी को, और बाकी क्या भैया वहां पिकनिक मनाने गए थे, बाकियों ने मेहनत नहीं। अब 5 स्टेट्स में इलेक्शन, 5 स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भीड़। अगर उनमें कुछ कोरोना के मरीज हों तो ये बीमारी कितनी फैला देंगे वो। तो बेहतर तो ये है कि ऐसे रैलियां नहीं होनी चाहिए, कुंभ के मेले जैसे बड़े इवेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर हम इनको नहीं रोक सकते तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे प्रिकॉशन, कुछ ऐसे मेजर तो ले सकते हैं जिससे कोरोना की मर्ज कंट्रोल में रहे। बड़े ना, खत्म तो ये होगी नहीं, बड़े ना। और वो लोग जो ये शोर मचा रहे हैं ना, मैं टीवी एंकरों की बात कर रहा हूं कि हाय इतने हजार मर गए, इतने हजार मर गए। उनको इस तरह की बातें करके लोगों के दिमाग में पैनिक नहीं भरना चाहिए। पैनिक मैंने डर नहीं भरना चाहिए। जिसने जाना है वो तो जाएगा। वैसे भी तो हजारों लोग मरते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, डायरिया के कारण मरते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जिसके कारण लोग मरते हैं। तो कोरोना लफ्ज को डर फैलाने के वास्ते एक टूल के रूप में प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो टीवी एंकर्स हो। आज के लिए इतना ही। एक बड़ी अमूल्य सलाह दे रहा हूं। आपका जीवन आपका है, आपका घर आपका है। इसको बनाने में, इसको संवारने में किसी का हाथ नहीं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना किसी दूसरे तीसरे का, ना मोदी का, ना राहुल गांधी का। हाँ, ये लोग आपको यूज जरूर कर लेते हैं। आपको यूज करते करते ही तो ये प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचते हैं। इस करके लीडर्स की लच्छेदार बातों में फंस के अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसाद रहिए।